स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के विषय में। आपने पहले की वीडियो में पढ़ लिया था कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के कणों के गुणधर्म और पदार्थ की अवस्थाएं, ये आप पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन करना भी संभव है, इसके बारे में हम जानेंगे। कि जैसे ठोस है कि क्या हम ठोस को द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को गैस में बदल सकते हैं और गैस को फिर द्रव या ठोस में बदल सकते हैं। ये पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन में हम पढ़ेंगे। तो इसका जवाब है हाँ, हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो है तापमान में बदलाव करके। एक तो हम तापमान में बदलाव करके ठोस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरा दाब में बदलाव करके। तो तापमान में बदलाव करके हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि ठोस है, कोई भी ठोस पदार्थ है, मान लीजिए एक बर्फ़ है। तो बर्फ़ जो है ठोस अवस्था में रहता है, 0 डिग्री से कम तापमान पे बर्फ़ बनता है, माइनस में होता है तापमान, या तो -1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनस में रहेगा तभी वो ठोस रहेगा, बर्फ़ बना रहेगा। फिर उसका हम टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वो द्रव बन जाएगा, पानी बन जाएगा। जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो वो पानी बन जाएगा। इसके आगे वो पानी ही रहेगा। उसके बाद अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो गैस बन जाएगा, मतलब भाप बन के उड़ने लगेगा। और फिर इसका उल्टा, अगर हम गैस का टेम्परेचर घटाएंगे तो वो पानी में बदल जाएगा, मतलब द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और फिर अगर हम द्रव का टेम्परेचर घटाएंगे और ज़्यादा तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब बर्फ़ से पानी बना टेम्परेचर बढ़ाने से, पानी से गैस भाप बना टेम्परेचर बढ़ाने से, और उसका उल्टा टेम्परेचर घटाने से भाप से फिर पानी बना और पानी से फिर बर्फ़ बना। देखिए, ये हम एक बर्फ़ लिया, बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ाया, पानी बन गया, पानी का टेम्परेचर और बढ़ाया तो भाप बन गया। अब दूसरा होता है दाब में परिवर्तन करके। तो दाब में बदलाव करके हम कैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे ये एक लाइटर है, एक ऐसी लाइटर आपने देखी होगी, मार्केट में आती है, छोटी सी लाइटर। इसके अंदर जो होता है पानी जैसा लिक्विड भरा होता है। तो पानी जैसा लिक्विड जो होता है वो होता है एक्चुअल में वो गैस होता है। उस गैस को हम लिक्विड के रूप में इसमें भर देते हैं लाइटर में, और फिर जब उस पर हम दाब लगाते हैं, यहाँ से आप टक करके दाब लगाते हैं, तो फिर वो आग बन के जलने लग जाती है। तो दाब अगर हम लगाते हैं उस लिक्विड पे, पानी जैसा होता है, द्रव जैसा, उस पर दाब लगाते हैं तब वो गैस में बदल जाता है। अगर हम उसको निकालना चाहें उस लिक्विड को, तो हम वो लिक्विड के जैसे नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो वो सीधे सीधे गैस बन जाएगा। तो फिर ऐसे ही जैसे पहले हमने तापमान में बदलाव के बारे में पढ़ा था, वैसे ही दाब में परिवर्तन करके हम ठोस की किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। ठोस में दाब बढ़ाएंगे तो द्रव बनेगा, द्रव में दाब बढ़ाएंगे तो गैस में दाब बढ़ाएंगे तो द्रव बनेगा, द्रव में गैस बनाएंगे तो ठोस बनेगा। ये उल्टा चलता है। अब हम पढ़ेंगे तापमान में परिवर्तन के प्रभाव। तापमान में परिवर्तन के प्रभाव में हम 3 बिंदुओं को पढ़ेंगे, गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु और ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण। तो पहला हम पढ़ते हैं गलनांक बिंदु। अब गलनांक बिंदु होता क्या है? किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे कहते हैं उस ठोस का गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु, इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हमने एक बर्नर गैस लिया है, बर्नर, उसमें आग जला रहे हैं, और ऊपर एक बीकर लिया है, बीकर में हमने बर्फ़ रखा है, और ये कांच की छड़ है, और ये थर्मामीटर है जिसे हमने इसे स्टैंड से रखा हुआ है टिका करके। तो बर्फ़ का टेम्परेचर माइनस में होता है, और जब हम गैस जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो -4, -2, -3, -2 ऐसे कम होता जाएगा, -1। फिर जब वो 0 पर आएगा, तो आप थर्मामीटर में गौर से देखिएगा कि वो 0 पर आकर रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो 0 पर आकर के टेम्परेचर रुक जाएगा जब तक कि सारे बर्फ़, जितने भी बर्फ़ हैं, वो पानी में नहीं बदल जाते। वो जब सब लिक्विड में बदल जाएंगे तब फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन पहले जब सब बर्फ़ नहीं बदल जाते तब तक वो टेम्परेचर 0 पे रुका रहेगा।
अब ये टेम्परेचर 0 पे क्यों रखा रहा? अब हम गैस तो जला ही रहे हैं, आग तो हम जला ही रहे हैं, टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए लगातार, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गैस मतलब संलग्न को प्रसुप्त ऊष्मा के कारण ऐसा होता है। बर्फ़ की अवस्था में परिवर्तन जब तक पानी में नहीं हो जाएगा सबका, तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो इसे हम कहते हैं संगलन को प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब जो होता है उस पर 1 किलोग्राम या किसी भी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन को प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जितनी देर तक टिका रहेगा, उतनी देर जो ऊष्मा उसको चाहिए, उस ऊष्मा को कहते हैं संगलन को प्रसुप्त ऊष्मा। आगे देखते हैं हम क्वथनांक बिंदु। तो हमने गलनांक बिंदु पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक बिंदु। किसी द्रव की वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। गलनांक बिंदु क्या था? किसी भी ठोस का तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। ये संगलन को प्रसुप्त ऊष्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो गलनांक बिंदु में ठोस परिवर्तित होकर द्रव बन जाता था, और क्वथनांक में कोई भी द्रव परिवर्तित होकर के गैस बन जाता है। और इसमें होता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी कई बार पेपर में आ जाता है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव या किसी भी द्रव को उसके क्वथनांक यानी जिस टेम्परेचर पर वो भाप बन जाता है या गैस बन जाता है, उस पर बदलने में क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब इसे समझने के लिए हम एक फिर से क्रियाकलाप करते हैं। हमने सेम वही किया है, हमने एक बर्नर ले लिया है, इसमें आग जला रहे हैं और एक थर्मामीटर को स्टैंड से टिकाया हुआ है। ये बीकर लिया हुआ है, इसमें कांच की छड़ है, पर यहाँ पर लिक्विड है, पानी है। तो पानी को हम आग जलाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है पानी का, तो हम थर्मामीटर में चेक करते रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। लेकिन जब वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेगा तो वो रुक जाएगा, टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? अब इसमें जो पानी है वो तो भाप बन के निकलने लगेगा, भाप बन के उड़ने लगेगा, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो जो नहीं बढ़ रहा है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से आगे, लेकिन हम तो आग जला ही रहे हैं, टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। तो ये टेम्परेचर जा कहाँ रहा है? यही टेम्परेचर जो है, इसे हम कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। मतलब वायुमंडलीय दाब पर द्रव को उसके क्वथनांक द्रव का मतलब पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब इसको जितनी भी टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है और वो टेम्परेचर वो लेके पानी भाप बन के उड़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, उसी टेम्परेचर को कहते हैं हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब हम समझते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? पहले हमने गलनांक बिंदु पढ़ा, वो ठोस के लिए था। फिर हमने क्वथनांक बिंदु पढ़ा, वो द्रव के लिए था। अब हम ऊर्ध्वपातन समझेंगे, ये गैस के लिए है। पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ अगर ले लिया हमने, कोई भी नहीं होता है, ऐसा स्पेशल पदार्थ होते हैं जिन्हें हमने लिया और वो पानी में नहीं बदले, द्रव अवस्था में नहीं बदले, और सीधा वो गैस में बदल गए, ठोस से सीधा गैस, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसी का उल्टा होता है निक्षेपण, गैस से सीधे ठोस में बन जाता है। तो अब इसे समझने के लिए हम एक फिर क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हमने फिर से एक बर्नर लिया है, गैस का बर्नर, आग जलाया है और इसके ऊपर हमने एक चाइना डिश रखी है। चाइना डिश के ऊपर हमने एक फनल रखा है, ये फनल है, इसके ऊपर हमने रुई लगा दिया है, इसको बंद कर दिया है, और इस चाइना डिश में हमने अमोनियम क्लोराइड ले लिया है, अमोनियम क्लोराइड। अब हम आग जलाते हैं और ये अमोनियम क्लोराइड जो है वो पाउडर के फॉर्म में होता है, ठोस होता है। उस ठोस को आग जलाने पर ये लिक्विड में नहीं बदलता है, पानी जैसा तरल कोई पदार्थ नहीं मिलता है हमें, ये सीधे भाप बन के उड़ने लग जाता है। अब चूंकि हमने रुई लगा दिया है तो भाप बाहर तो नहीं जाएगा, उड़ेगा नहीं, तो इकट्ठा होता रहता है इसी में, फनल में ही। तो इसे कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। ठोस सीधे गैस बन गया, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अब होता है उसी का उल्टा एक निक्षेपण। अब ये जो गैस है
अब अगर हम ये टेम्परेचर बंद कर देंगे, आग जलाना बंद कर देंगे, तो गैस जहाँ जहाँ इकट्ठा है वहाँ वहाँ वो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। फिर से वो अमोनियम क्लोराइड का पाउडर बन जाएगा। वो फिर से लिक्विड में नहीं बदलेगा। जैसे हम भाप को अगर हम ठंडा करेंगे तो पानी में बदलेगा, लेकिन यहाँ क्या होता है, भाप सीधे अमोनियम क्लोराइड यानी कि ठोस में बदल जाता है। तो इसे कहते हैं निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधा गैस, निक्षेपण गैस से सीधा ठोस। ऐसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिनका हम ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण कर सकते हैं। पहला तो अमोनियम क्लोराइड, जिसका हमने क्रियाकलाप में किया है यूज, और दूसरा हो गया कपूर, जो पूजा घर में मिलता है, हमें पूजा की सामग्री होती है, इसको जलाने पर हमें सीधा गैस ही मिलता है, लिक्विड में नहीं बदलता। तीसरा नेफ्थलीन की गोलियां होती है, नेफ्थलीन बॉल्स, जो हम किसी भी कपड़े को लंबे समय तक टिकाने के लिए, कीड़े से बचाने के लिए नेफ्थलीन बॉल्स की यूज़ करते हैं ना, वो होता है, वो भी ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण की प्रक्रिया को फॉलो करता है। वो सीधे ठोस से गैस और गैस से ठोस बनता है। तो हमने यहाँ पर पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया है। तब हमने क्या क्या पढ़ा उसका हम एक क्विक रिवाइंड कर लेते हैं। ठोस से द्रव में परिवर्तन होगा तो उसे हम संगलन कहते हैं। द्रव से गैस में परिवर्तन होगा तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। गैस से ठोस में परिवर्तन होगा तो उसे हम निक्षेपण कहते हैं। गैस से ठोस में जाएगा तो निक्षेपण, और ठोस से गैस में जाएगा तो ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस में जाएगा तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से द्रव में जाएगा तो उसे हम कहेंगे संघनन। गैस से द्रव में जाएगा तो संघनन, और द्रव से ठोस में जाएगा तो उसे हम कहेंगे जमना। ठोस से द्रव संगलन, द्रव से गैस वाष्पीकरण, गैस से ठोस निक्षेपण, और ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन, गैस से द्रव संघनन, और द्रव से ठोस जमना। तो फ्रेंड्स, हमने आज की इस वीडियो में इतना पढ़ लिया है। हम आगे की वीडियो में और पढ़ेंगे पदार्थ की, हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।